संजय बेटा, हम चाहते हैं कि अब तुम शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लो। माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटा, हमें मालूम है कि तुम्हें जल्दी नहीं है, लेकिन एक बार अपने माता पिता की उम्र की भी तो चिंता करो। और वैसे भी बेटा, तुम्हें किस बात की कमी है? आज तुम करोड़ों के मालिक हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की देखी है, और ये सब कुछ भी तुमने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल की है। हाँ बेटा, अब शादी कर लो बेटा, ना जाने अब हमारी जिंदगी कितने दिनों की रह गई है। ठीक है माँ, मैं आप लोगों से शाम को बात करता हूँ। चलो, कम से कम संजय मान तो गया जी। संजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। संजय ने अपने पिता के बिजनेस को बखूबी संभाला है और आज संजय करोड़ों रुपए कमाता है। सभी माता पिता की तरह संजय के भी माता पिता चाहते हैं कि अब उनका बेटा शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ले। ऐसा नहीं है कि संजय शादी नहीं करना चाहता, लेकिन संजय नीतू से प्यार करता है और नीतू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए संजय ने मुझे अर्जेंट मिलने को कहा है? और मुझे यहाँ आए तो 10 मिनट हो गए, लेकिन साहब का पता नहीं है। मुझे वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी संजय मुझे वेट करवा रहा है। व्हाट यार संजय, तुम मुझे पूरे 10 मिनट से वेट करवा रहे हो यहाँ। आई एम सॉरी नीतू, बट मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मुझे किसी का भी वेट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार नीतू, यहाँ मैं कुछ सीरियस मैटर डिस्कस करने आया हूँ और तुम हो कि लड़ाई लेकर बैठ गई हो। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा सीरियस मैटर है तुम्हारा? नीतू, अब मेरे मम्मी पापा को बहू की जरूरत है। नीतू, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि अब मैं शादी कर लूं। क्या? इतनी क्या जल्दी है तुम्हारे मम्मी पापा को शादी की? अरे यार नीतू, अब मेरे मम्मी पापा की उम्र होती जा रही है, वो भी कुछ दिन अपनी बहू के साथ समय बिताना चाहते हैं। और वैसे भी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा कभी तुम्हें बहू नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। वो तुम्हें बहुत प्यार देंगे। नीतू, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती या फिर मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अरे नहीं नहीं संजय, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो फिर क्या बात है? तुम इतना चौंक क्यों रही हो? वैसे भी पिछले 5 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। देखो नीतू, अब मैं अपनी मम्मी पापा को और वेट नहीं करवा सकता, इसलिए हम लोगों को जल्दी शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। व्हाट? ये क्या बेकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को जरूरत है इसीलिए तुम शादी करना चाहते हो? मैं एक बात कहूँ, तुम्हारे मम्मी पापा को ना एक बहू की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो एक काम वाली की जरूरत है। इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर शादी के लिए इतना दबाव बना रहे हैं। नीतू, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। देखो संजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने तो सपना देखा था कि मैं और तुम बस पूरा जीवन अकेले रहेंगे। हम लोग अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे एक दूसरे के साथ। देखो संजय, मैं इन बुड्ढे बुढ़ियों के साथ नहीं रह सकती। मैं तो शादी के बाद अमेरिका सेटल होना चाहती थी। संजय, मुझे हाई सोसाइटी चाहिए। और हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। व्हाट? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दूं? अरे और नहीं तो क्या? क्या हम एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे? पूरा समय सिर्फ बुड्ढे बुढ़ियों के साथ रहेंगे? ना ना ना, मैं अपनी लाइफ के साथ ना ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे तो फॉरेन शिफ्ट होना है, बस यही मेरी शर्त है शादी के लिए। नीतू, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़ दूं। ना ये आज हो सकता है ना कल। और मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाऊंगा, तुम मेरे घर को रोशन करोगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो मेरे घर में अंधेरा करना चाहती हो। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे घर में उजाला करने के लिए अपनी लाइफ में अंधकार कर दूं? नो, कभी नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी इतनी छोटी और घटिया सोच है, वरना मैं अपना 5 साल तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करता। नीतू, अरे संजय, मुझे भी कहाँ मालूम था कि तुम अपनी पूरी लाइफ अपने मम्मी पापा के पास रहकर बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने तो यही सोचा था कि तुम करोड़ों के मालिक हो, तुम शादी के बाद मुझे विदेश लेकर चले जाओगे। तो ये सोच लो कि तुम्हारी ही तरह मैंने भी अपने 5 साल तुम्हारे साथ बर्बाद किए हैं। लेकिन नीतू, जाते जाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, एक अच्छी लाइफ और मनचाही लाइफ भी तो होना चाहिए। संजय नीतू को दिल से चाहता था, लेकिन नीतू की आज ऐसी बातों ने संजय के दिल को चकनाचूर कर दिया था। संजय नीतू को सच्चे दिल से प्यार करता था, और दूसरी ही तरफ ये बात भी बिल्कुल सच थी कि संजय अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। संजय के माता पिता के बिना तो संजय की जिंदगी माली बिना बाग जैसी थी। संजय करोड़ों रुपए कमाता था और इन्हीं रुपयों को देखकर नीतू संजय से प्यार करने लगी थी। नीतू हमेशा संजय के रुपए उड़ाया करती थी और नीतू के बहुत बड़े बड़े सपने थे। बेचारा संजय
आज नीतू की बात से पूरी तरह से टूट गया था और वो बहुत ही उदास होकर सीधे अपने घर जाता है। और संजय के माता पिता संजय को इस तरह से उदास और परेशान देखकर संजय से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। संजय, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, क्या तू अपनी माँ से अपनी तकलीफ नहीं कह सकता? ऐसी क्या बात है बेटा जिसके लिए तू इतना परेशान हो रहा है? संजय, अपनी माँ से नहीं बताएगा? मम्मी। संजय, क्या हुआ मेरा बच्चा? ये रोना बंद कर, बता अपनी माँ से। मम्मी, आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं? हाँ बेटा। मम्मी, मैं और नीतू पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने एक दूसरे के साथ शादी करने के सपने भी सजाए थे। लेकिन आज नीतू से जब मैंने शादी की बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया। वो कहती है कि मैं आप लोगों को छोड़कर विदेश में सेटल हो जाऊं। मम्मी, मैंने नीतू से सच्चे दिल से प्यार किया था। बेटा, तुम चिंता मत करो, हम नीतू के परिवार वाले से बात करेंगे। हाँ बेटा, तुम पता बताओ नीतू का, हम बात करके नीतू को मना लेंगे। इधर संजय के माता पिता अपने बेटे को इतना परेशान देखकर वह नीतू के परिवार वालों से बात करने का फैसला करते हैं और संजय को बहुत समझाते हैं। जहाँ इधर संजय के माता पिता संजय को समझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतू की माँ नीतू को भड़का रही थी। मम्मा, अब संजय चाहता है कि हम लोग शादी कर लें। क्या? लेकिन संजय से तूने वो सारी बात कही या नहीं जो मैं हमेशा से तुझे सिखाते आ रही हूँ? हाँ मम्मा, मैंने कह दिया संजय से साफ साफ। और एक बात कहूँ मम्मा, सच में मैं संजय के मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि बस संजय के माता पिता घर में कभी इसकी पूजा कभी उसकी पूजा करवाते रहते हैं और मैं इतने पुजारन लोगों के साथ तो नहीं रह सकती। यस, वेरी गुड माय डॉटर। और मुझे अच्छे से पता है कि संजय ने अपने मम्मी पापा से ये बात तो जरूर कही होगी कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है, और संजय के मम्मी पापा जरूर तुमसे बात करेंगे कि तुम संजय से शादी करने को तैयार हो जाओ। लेकिन याद रखना बेटा, तुम संजय के सामने अपनी ये शर्त रख देना कि तुम इसी शर्त पर शादी करोगी कि संजय अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दे, क्योंकि संजय की एक बहन भी तो है। कहीं ऐसा ना हो कि संजय तुझे कुछ बताए भी नहीं और सारे रुपए पैसे अपनी बहन और जीजा को देते रहे। मम्मा, जैसा आप मुझे करने को कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मम्मी, संजय का फोन आ रहा है। हाँ हाँ, उठाओ फोन, बस अपनी सारी शर्त याद रखना बेटा। हेलो नीतू बेटा, मैं संजय की मम्मी बोल रही हूँ। सुनिए मम्मी, संजय की मम्मी का फोन है। हाँ बेटा, बात करो, डरने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ आंटी कहिए। बेटा, क्या मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकती हूँ? आंटी, मम्मी तो घर पे नहीं है इस वक्त। देखो बेटा नीतू, संजय तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, और हम भी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। प्लीज संजय से शादी के लिए इनकार मत करो बेटा। देखिए आंटी जी, मैंने तो पहले ही अपनी शादी के लिए सारी शर्तें रख दी है। यदि संजय को शर्त मंजूर है तो फिर मुझे संजय से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कहती हूँ, यदि आप लोगों को आपकी बेटी की खुशियों की इतनी ही चिंता है तो खुद आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि वो अपनी पत्नी को लेकर विदेश में सेटल हो जाए। देखो नहीं तो बेटा, हमारी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है, और वो हम लोगों से काफी दूर रहती है। अब हमारे पास सिर्फ हमारा एक बेटा ही है, अगर वो भी विदेश चला गया तो फिर हम दोनों का क्या होगा यहाँ। देखिए आंटी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस शादी करके ना अपने पति के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, ना कि यहाँ इंडिया में रहकर अपने सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ। यदि संजय को मेरी सारी शर्त मंजूर है तो मैं कल ही संजय से शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है आंटी, दोबारा ना आप फैसला करके ही मुझे फोन कीजिएगा कि आप लोगों को क्या मंजूर है। वेरी गुड माय डॉटर। लेकिन मम्मा, ये बात तो है कि संजय मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे संजय तुमसे प्यार करता है, फिर तुम्हारी शर्त क्यों नहीं मान लेता? वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ इंडिया में ना रहकर फॉरेन में रहे। अरे तुम इतनी सुंदर हो नीतू, तुम्हें तो कोई भी लड़का देखते ही पसंद कर लेगा। वैसे भी नीतू, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी फ्रेंड है ना पूनम, जानती हो तुम? हाँ मम्मा, उनका बेटा है ना राहुल, राहुल यूएस में ही रहता है, और राहुल बता रहा था पिछली बार मुझे कि उसका एक दोस्त है जो एनआरआई है, वो एक इंडियन लड़की से शादी करना चाहता है। मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। अच्छा खासा रुपए कमाता है वो। अरे रुपए नहीं नीतू, डॉलर कमाता है वो। क्या? रियली मॉम? यस माय डॉटर। वाओ, वेरी गुड न्यूज़ मम्मा। वैसे भी मम्मा, सिर्फ संजय के प्यार के लिए मैं यूएसए का सपना कैसे भूल सकती हूँ। मैंने हमेशा अपनी सारी फ्रेंड से कहा है कि मैं तो फॉरेन ही जाऊंगी शादी के बाद। ठीक है मम्मा, अब जल्दी से बात आगे बढ़ाइए, मुझे तो अब संजय के बारे में सोचना भी नहीं है। बेटा, एक बार जाकर तू नीतू से बात कर ले। नीतू यही चाहती है ना कि मैं और तेरे पापा तुझसे अलग हो जाए, तो ठीक है बेटा, हम तेरी खुशी के लिए तुझसे अलग भी हो जाएंगे। मम्मी, ये क्या बात कर रहे हो आप? क्या मैं आप लोगों से अलग होकर रह सकता हूँ? अरे मेरा बच्चा, हम लोग तुझसे दूर कहाँ रहेंगे, हम तो हमेशा तेरे पास रहेंगे। बस हाँ, रहेंगे जरूर अलग। अरे तेरी खुशी के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते बेटा? इसलिए जा बेटा एक बार नीतू के घर और उसे मना ले और नीतू को मेरे घर की बहू बना ले।
नहीं माँ, मैं आप लोगों से तो अलग हरगिज नहीं रह सकता। ठीक है बेटा, अलग ना सही, लेकिन एक बार तो और नीतू को समझाना बनता है बेटा। हो सकता है इस बार वो तुम्हारी बात मान ले। ठीक है पापा, मैं आज नीतू के घर जाकर उसे मनाने की कोशिश करूंगा। संजय की माँ संजय को समझाती है कि एक बार वो जाकर नीतू को समझाए। हो सकता है इस बार नीतू संजय की बात मान ले। और संजय अपनी माँ की बात मानकर नीतू को समझाने आ जाता है। नीतू। संजय तुम? जी आंटी, मैं नीतू से एक बार बात करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी बेटी ना ही तुमसे मिलना चाहती है और ना ही तुमसे कोई बात करना चाहती है। और तुम भी आज के बाद से नीतू को भूल जाओ, क्योंकि नीतू की शादी मैंने एक बहुत बड़े रईस घर में कर दी है, जो नीतू के सारे सपने पूरे करेगा। और शादी के तुरंत बाद ही नीतू को वो यूएसए लेकर चला जाएगा। आंटी प्लीज, एक बार मुझे नीतू से बात कर लेने दो। मैंने कहा ना, नीतू तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम समझते क्यों नहीं हो बात को? मैं कहती हूँ तुम अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। नीतू प्लीज। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता संजय? मैंने कहा ना कि नीतू तुमसे नहीं मिलना चाहती। प्लीज आंटी, एक बार मुझे नीतू से बात करने दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? नीतू प्लीज मेरी बात मान लो। नीतू, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा, बस तुम मुझे मेरे माँ बाप से दूर मत करो। मुझसे दूर रहो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी पुरानी और घटिया है तो मैं कभी तुम्हारे साथ अपने 5 साल बर्बाद नहीं करती। आई हेट यू, गेट आउट। और जिंदगी भर इसी जगह पड़े रहोगे तुम। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरे सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि मैं शादी करके अब फॉरेन जा रही हूँ। नीतू प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे इतने सालों का रिश्ता एक चुटकी में खत्म कर दिया तुमने। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया है। मैंने कहा ना कि अब मेरी शादी पक्की हो चुकी है, वो भी एक एनआरआई लड़के के साथ। अब तो मैं विदेश में मजे करूंगी और तुम यहाँ रहना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। संजय नीतू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीतू संजय की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। आखिर थक हार कर संजय वहाँ से चला जाता है। संजय तो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो नशे में डूब जाता है। लेकिन इधर नीतू की शादी बड़े ही धूमधाम से सनी के साथ हो जाती है और शादी करके नीतू सनी के साथ फॉरेन चली जाती है। थैंक यू वेरी मच सनी, जो तुमने आज मुझे इतनी शॉपिंग करवाई। नीतू अब तुम घर में जाकर रेस्ट करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। मैं जा रहा हूँ और मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा वेट मत करना खाने के लिए। तुम खा के सो जाना। सनी कम से कम साथ में बैठकर खाना तो खा लो, फिर तुम चले जाना। नीतू तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। इतने बड़े घर में मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इधर नीतू सनी से शादी कर फॉरेन में शिफ्ट हो जाती है और नीतू की लाइफ ठीक वैसे ही चल रही थी जैसा नीतू ने सोचा था। नीतू और सनी की शादी को धीरे धीरे 1 महीने हो जाते हैं, लेकिन अब नीतू थोड़ा उदास रहने लगी थी। मेरे सारे सपने तो पूरे हो गए, लेकिन मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि सनी अब मुझे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। वो कभी भी मेरी इंसल्ट कर देता है, कभी भी मुझे जोर से डांट देता है। इधर नीतू कुछ सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजता है और नीतू जब दरवाजा खोलने सामने जाती है तो अपने सामने एक लड़की को देखती है। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये तो सनी का घर है ना, तुम कौन हो? व्हाट? मेरे ही घर में आकर तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन? क्या मतलब तुम्हारा घर? ओ रीटा, तुम यहाँ? शनी, ये कौन है जो तुम्हारे घर को अपना घर बता रही है? रीटा, मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताता हूँ, अभी चलो तुम मेरे साथ। क्यों? कब सब कुछ बताओगे? अभी बताओ ना इसे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। व्हाट? सनी, क्या बक रही है ये लड़की? मैं बक नहीं रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। सनी, इसे कहते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? सनी, तुम इसे बताते क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं ही बता देती हूँ, मैं सनी की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या बकवास कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सनी, कह दो इसे अभी के अभी चली जाइए यहाँ से। और पहले ये बताओ, क्या ये सच कह रही है? हाँ हाँ, सच कह रही है ये। क्या है सनी? मेरे होते हुए तुम किसी और को डेट कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ, इट्स नॉर्मल। यहाँ के लिए ये सब बहुत आम बात है और इसमें तुम्हें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? एक बात याद रखना तुम नीतू, तुम्हारे पहले भी मेरी लाइफ में 10 थी और तुम्हारे बाद भी 20 आएंगी। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? और वैसे भी अब तुमसे मेरा मन भर गया है, तुम पड़ी रहो किसी कोने में, समझी? कम ऑन स्वीटहार्ट, लेट्स गो फ्रॉम हियर एंड एंजॉय समवेयर। ये क्या? सनी ने मुझे चीट किया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ संजय मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसके प्यार को नहीं समझा और सिर्फ फॉरेन में रहने के लिए मैंने बिना सोचे समझे सनी से शादी कर ली। अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं अभी मम्मा को फोन करके सारी बात बता देती हूँ। हेलो हेलो मम्मा। मम्मा, सनी
सनी की लाइफ में मेरे अलावा और भी बहुत सी लड़कियां हैं मम्मा। और आज तो सनी ने मुझसे कह दिया कि उसका मन मुझसे भर गया है, मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूं। बेटा, ये वक्त रोने धोने का नहीं है, बस तुम कैसे भी करके सनी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की सोचो। लेकिन मम्मा, ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? बेटा, सनी ड्रिंक तो लेता ही है, तो तुम एक काम करना, जैसे ही वो कल घर आए उसे इतना पिला देना कि वो अपने होश में ही ना रहे, और फिर तुम उससे प्रॉपर्टी के कागजात में साइन करवा लेना। मम्मा, यहाँ मेरा घर टूट रहा है और अभी भी आप यही सोच रही हैं? ओह माय डॉटर, रिलैक्स, तुम समझ नहीं रही हो। अरे सनी की सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे तो फिर सनी जाएगा कहाँ? आखिर सनी को तुम्हारे पीछे ही आना पड़ेगा। वाह मम्मा, यू आर रियली जीनियस। इधर नीतू अपने पति की सारी प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान बना रही थी और उधर संजय के माता पिता उसे डिप्रेशन से निकालकर उसकी शादी तय कर देते हैं। इधर संजय भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। संजय धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलकर अब अपनी जिंदगी संवारने लगता है। वैसे भी सनी डेली ड्रिंक करके ही तो घर लौटता है। आज तो मैं उसके नशे का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी के पेपर में उससे साइन करवा लूंगी। नीतू को लगता है कि प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवाना बहुत आसान है, लेकिन सनी भी बहुत ही चालाक था। सनी रात को ड्रिंक किए हुए घर आता है और इधर नीतू सनी से पेपर में साइन करवाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सनी को पता चल जाता है। शनी, क्या हुआ नीतू? तुम कितने नशे में हो सनी कि तुम्हारी आँख भी नहीं खुल रही है? ओहो नीतू, मैं नशे में नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें देखना चाहती हूँ तुम नशे में हो या नहीं। एक बार इस पेपर में अपना साइन करके तो दिखाना। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे इस स्टूपिड से झांसे में मैं फंस जाऊंगा? निकलो मेरी जिंदगी से, डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे। सनी, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? जस्ट गो टू हेल। इधर जैसे ही सनी नीतू से डिवोर्स की बात करता है, बेचारी नीतू का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है और नीतू अपनी माँ को सारी बात बता देती है। मम्मा, मैं क्या करूँ मम्मा, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मा, सनी मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है। क्या? सनी तुम्हें तलाक देने की बात कर रहा है? हाँ मम्मा, मैंने प्रॉपर्टी के पेपर में साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन सनी को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और इसी से नाराज होकर सनी मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है। डोंट वरी माय डॉटर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सनी से कहो कि तुम वहाँ से इंडिया वापस नहीं जा सकती अकेले, वो तुम्हें इंडिया छोड़ने आ जाए। लेकिन उससे क्या होगा मम्मा? बेटा, मैं जितना कहती हूँ उतना करो। एक बार सनी आ तो जाए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है मम्मा। नीतू के माँ ने जो भी कहा, नीतू ने वो सनी से कहा और सनी भी तैयार हो गया और नीतू को वो इंडिया छोड़ने आ गया। सनी बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरी बेटी के साथ। देखिए, आपकी बेटी ने जो हरकत की है ना, उस हरकत के बाद तो ये सोच लीजिए कि मैंने दया की आपकी बेटी के ऊपर, जो उसे यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। वरना मैं चाहता तो सिर्फ फ्लाइट की टिकट करवाकर इसे इंडिया अकेले भेज देता। प्लीज सनी, ऐसा मत करो मेरी बेटी के साथ। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं रहना है नीतू के साथ। मैं बहुत जल्दी इसे तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। मम्मा, ये सब मेरे किए का ही फल है। मैंने संजय के साथ बहुत बुरा किया मम्मा। बेटा, ये रोना धोना छोड़ दे। अरे तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तुझ में किस बात की कमी है? तू अभी भी अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर सकती है। नहीं मम्मा, मैंने बहुत बुरा किया था संजय के साथ, भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। इधर नीतू को संजय की बहुत याद आने लगी थी और नीतू को यह एहसास हो गया था कि उसने संजय के साथ बहुत बुरा किया है। धीरे धीरे इस बात को 1 महीने बीत जाते हैं और उधर संजय की शादी की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। बेटा, ललिता को तुम आज शॉपिंग पर ले जाओ। मम्मी, आज तो मुझे वो शादी के कार्ड सिलेक्ट करने जाना था। हाँ बेटा, ललिता के साथ चले जाओ तुम और अपनी पसंद का कार्ड भी सिलेक्ट कर लेना और तुम ललिता को शॉपिंग भी करवा देना। हाँ भैया, ले जाइए भाभी को शॉपिंग पे और खूब शॉपिंग करवाइएगा। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा आज ललिता को शॉपिंग पे। संजय जी, हम तो शॉपिंग के लिए निकले थे, लेकिन आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों ले आए? ललिता, कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो जाएगी और शादी के पहले ना मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं अचानक तुम्हें यहाँ क्यों ले आया। हाँ संजय जी। ललिता, इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। कैसी यादें संजय जी? ललिता, मेरी लाइफ में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था और हम दोनों अक्सर यहीं मिला करते थे। हम 5 सालों से एक दूसरे को चाहते थे। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की? ललिता, हम एक दूसरे से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन शादी से पहले ही नीतू ने कुछ ऐसे शर्त मेरे सामने रख दी जो शर्त मैं कभी नहीं मान सकता था। कैसी शर्त? क्या मैं जान सकती हूँ? हाँ ललिता, बिल्कुल, ये सब कुछ जानना तुम्हारा हक है। नीतू ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद मैं उसे लेकर फॉरेन में शिफ्ट हो जाऊं, और दूसरी शर्त, वो मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो कहती थी कि शादी के बाद हम अकेले रहेंगे। क्या? हाँ ललिता, इसीलिए नीतू ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया।
और उसने एक NRI लड़के से शादी कर ली और वो फॉरेन में शिफ्ट हो गई है। लेकिन ललिता, अब मैंने पूरी तरह से नीतू को अपने दिल से निकाल दिया है और अब मैं तुम्हें पूरे मन से और सच्चे मन से अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम कभी भी मेरे माँ बाप का दिल मत दुखाना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए संजय जी। जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, उसी तरह मैं आपके भी माता पिता का पूरा सम्मान करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका न दूं, ऐसी कोशिश करूंगी मैं। इधर संजय ललिता के विचार जानकर बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी खुशी शादी की सारी तैयारियां करने लगता है। संजय और ललिता की शादी के कार्ड बंटने शुरू हो चुके थे। संजय ने सोचा कि क्यों ना वो नीतू की माँ को भी शादी में आने का इन्विटेशन दे, इसीलिए संजय कार्ड लेकर नीतू के घर जाता है। लेकिन संजय जैसे ही नीतू के घर पहुंचता है तो वो नीतू और उसकी माँ की आवाज सुनकर वहीं दरवाजे पर ही रुक जाता है। माय डियर डॉटर, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मा, मैं संजय से माफी मांगने जा रही हूँ। व्हाट? माफी? मेरी बेटी माफी मांगेगी और वो भी उस संजय से? कभी नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। नहीं मम्मी, मैं संजय से माफी मांगना चाहती हूँ। अरे संजय तो वैसे भी तेरे प्यार में पागल है बेटा। तू जब चाहे तब संजय को अपनी लाइफ में वापस ला सकती है और फिर बाद में तू संजय से शादी करके उसके माँ बाप को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। वाह मम्मा, यू आर रियली जीनियस। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। माँ बेटी की सारी बातें बाहर खड़ा संजय सुन लेता है और संजय को ये सुनकर बहुत ही झटका लगता है, इसीलिए संजय कार्ड दिए बिना वहाँ से वापस अपने घर चला आता है। नीतू अपनी माँ की बात झट से मान लेती है और दूसरे दिन नीतू संजय के घर जाती है। नीतू, तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी, मुझे संजय से एक जरूरी बात करनी है, प्लीज आप संजय से कहिए ना, बस वो 2 मिनट मुझसे बात कर ले। ठीक है, कहती हूँ मैं संजय से। अरे इस लड़की की वजह से मेरा बेटा पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। अब ये न जाने यहाँ क्या लेने आई है। बड़ी मुश्किल से तो मेरा बेटा अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहा है। संजय, संजय बेटा। हाँ माँ। बेटा बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। अरे नीतू, तुम यहाँ क्यों आई हो? संजय, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आज भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और संजय, मैंने इसीलिए तो सनी को छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रही थी। I really love you संजय, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम जैसी मक्कार लड़की आज तक दुनिया में नहीं देखी। संजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने सनी को भी छोड़ दिया। अरे मैंने सनी से तलाक ले लिया है। प्लीज संजय, तुम मुझसे शादी कर लो। हम लोग बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे। Shut up and get out from here। संजय, तुम ये क्या बोल रहे हो संजय? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नीतू, ये दिखावा करना बंद कर दो। कल मैं अपनी शादी का कार्ड देने गया था तुम्हारे घर और तब मैंने दरवाजे से ही तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली है। क्या? और चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की ललिता के साथ होने जा रही है, जो कि मेरे माँ बाप का पूरा मान सम्मान करती है। अब नीतू से कुछ बोलते नहीं बना और वो रोते हुए चुपचाप अपने घर आ जाती है। अरे क्या हो गया? तू रोती हुई क्यों आ रही है? मम्मा, मैंने आपकी बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी मम्मा। अब तो दोनों माँ बेटी के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।